बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो रात गए इमरान खान साहब ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया, तगड़ा जवाब दिया है। इमरान खान अपनी जिंदगी के उन मराहिल का फैसला लगता कर चुके हैं जिससे मुतल्लिक उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद वाकई कुछ नहीं कि उसके बाद कोई दूसरा इम्तिहान हो, उससे मुतल्लिक इमरान खान साहब के पास ऐसी कोई बात नहीं है। जो रिस्पॉन्ड इमरान खान साहब ने दिया है कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, उस रिस्पॉन्स पर बात करनी है। लंदन प्लान जो अब दुबई प्लान के अंदर मूव हुआ है, उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं। मैं कंफर्म आपको इतला दे रहा हूं कि हफ्ते की रात को वो सबसे बड़ी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से हो चुकी है जी, जिस मुलाकात ने इमरान खान साहब की ज़िंदगी में और PTI की ज़िंदगी में हलचल पैदा करनी थी, इर्ताश पैदा करना था और नवाज शरीफ की साहब की ज़िंदगी में पुरसुकून माहौल लेके आना था, जिसके बाद से तमाम सिचुएशंस बदलती हुई नज़र आ रही हैं। रात का डिनर सरदारी साहब, बिलावल साहब, मरियम और नवाज शरीफ साहब, वो किन किन मामला पर इस वक्त मामला चल रहा है और बाकायदा फोर्स कर दिया गया है। ये मैं आपको शुरू से बता दूँ, इब्तदा में ही बाकायदा फोर्स कर दिया गया है कि आपने वो जिद नहीं करनी जो इमरान खान ने की थी, मिल के करें जो कुछ करना है। वो बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ें वो आपको बतानी है। और कुछ बड़े गवाह इमरान खान साहब की पार्टी के सीनियर तरीन लोग गवाह के तौर पर पेश होने जा रहे हैं। 9 मई के प्लान के हवाले से कुछ बताएंगे। अच्छा, अभी कोई यकीन कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन वो बताएंगे। उसकी कुछ खबरें बीच में आई हैं कि वो कौन से गवाह हैं, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रिवील कर देते हैं। रिक्वेस्ट होगी वीडियो मुकम्मल देखिएगा, अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। हमारी सारी खबरें अब तक दुरुस्त हो रही हैं। हमने जर्नलिस्ट के कोर्ट मार्शल्स की भी बातें कर दी, उनकी नौकरी से बर्खास्त की बात की, वो भी हमारी बात पूरी हुई। इसके अलावा लंदन प्लान से भी और वो मुलाकात के हवाले से भी मैंने आपको सब चीज़ें बताई और अब कुछ और चीज़ें बिल्कुल एक्सक्लूसिव आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जी मैं ज़रा आज का कट और रिजल्ट भी कुछ आपके सामने कर दूँ। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना आज का दिन बहुत औखा हो सकता है और औखा होने भी जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। वो किस तरीके से जी, आज सुबह 9:30 बजे ना फौजी अदालतों के ख़िलाफ़ ना जो दरख्वास्त है, जो केस है, उसकी समाअत होने जा रही है और बिल्कुल कंक्लूड करना है। चीफ जस्टिस खुद भी कह चुके हैं, उमर अता बंदियाल साहब कल भी कह चुके कि आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि कल से छुट्टियां हैं और हमने समाअत को कंक्लूड करना है। और वो वकला को भी कह चुके हैं, सलमान साहब को भी कहा था उन्होंने कि प्लीज़ अपने दलाल को मुख्तसर रखें। तो आज अहम चीज़ें होने जा रही हैं और आज की समाअत के बाद पता चलेगा जी कि DGISPR का, जी हाँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चीफ जस्टिस उससे कितना मरूब हुए हैं। जी हाँ, कितना मरूब हुए हैं चीफ जस्टिस। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आज की समाअत बताएगी। और ये बात होता है कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, वो उमर अता बंदियाल साहब के लिए ही थी। वो सुप्रीम कोर्ट के ये 6 रुकनी जजेस के लिए थी, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए ही थी। अगर आप मुझसे पूछे, अब इतने चंद घंटे गुजर चुके और उसके बाद मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, तो कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही थी कि उमर अता बंदियाल साहब को ही एड्रेस किया जा रहा है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था जी, जो मामला इस वक्त चल रहे हैं उन तमाम मामला को रिस्पॉन्ड करना था DGISPR ने, तो वो उन्होंने किया। और वैसे भी उन्होंने कहा था कि हम सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे और ये सब चीज़ें। अब देखते हैं चीफ जस्टिस समाअत पे आए और आते हैं तो समाअत कैसे चलेगी और वो उसको क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, वो क्या है। क्योंकि कल उन्होंने समाअत के आखिर में कहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो 102 अफराद है ना, जिनका ट्रायल की बात हो रही है फ़ौजी अदालतों में, उनका ट्रायल शुरू नहीं होगा जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। और अटॉर्नी जनरल साहब ने भी ये कहा था कि अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा था, थोड़ी देर बाद DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था वो ट्रायल हो रहा है फ़ौजी अदालतों में और होता रहेगा, यानी जो मर्जी बना करे वो ट्रायल होता रहेगा। हम पूरे मेरिट के ऊपर और कानून को देखते हुए कर रहे हैं ये ट्रायल। तो वो जो अटॉर्नी जनरल साहब ने झूठ बोला और DGISPR ने कंफर्म किया कि ट्रायल हो रहा है और होता रहेगा। हाँ, चीफ जस्टिस ने उम्मीद का ज़रूर इजहार किया था और उम्मीद DGISPR ने रिस्पॉन्ड करके पूरी कर दी कि नहीं जी, आपकी ऐसी कोई उम्मीद पूरी नहीं होनी। और देखते हैं DGISPR की अदालत, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अदालत जांच कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो ये इस हवाले से तो बड़ा अहम दिन है। दूसरी तरफ मेरे पास इतलात है जी, वो अहम तरीन बड़ी मुलाकात हो गई है जी, सॉरी मैं नाम नहीं ले सकता, मुलाकात हो गई जी, जिसने सब कुछ वाजे करना है और सब कुछ वाजे कर दिया जी। और नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी में अमन सुकून वो ले आई है वो मुलाकात। उस मुलाकात ही वो अथॉरिटी है जी, मुलाकात ही वो छड़ी है, वो ये अथॉरिटी है जिसने ये सारे मामला सेटल करने हैं ना। सियासी मंजरामा बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल हर चीज़ बदल गई है। और PTI की ज़िंदगी में जो तलातुम और ताश लेके आई वही मुलाकात थी और वो हो गई है। हफ्ते की रात को ये मुलाकात हुई है, ठीक है, और इसको मीडिया कोर्ट नहीं कर सकता। और तभी उसके बाद फिर जो कारनामे शुरू हुए हैं और कारनामे, वो जो रात की कारनामे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को फिर से आजमाने का फ़ैसला कर लिया।
ये जुमले भी मेरे याद रखिएगा। इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को फिर से आजमाने का फैसला कर लिया। दुबई प्लान की हलचल भी डेफिनेटली इसी के साथ ही नथी है। उसका दुबई प्लान का कुछ फॉलोअप बता देता हूँ। दुबई में आसिफ अली जरदारी और बिलावल साहब, नवाज शरीफ और मरियम नवाज, इन 4 की मुलाकात हुई है। उसके अलावा 1-on-1 मुलाकात हुई है नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब की, और एक मुलाकात नहीं हुई, इसके बाकायदा दौर चले हैं। और जिस मौजू पे गुफ्तगू हुई है ज़रा वो सुन ले जी। आइंदा के निगरान सेटअप पर कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा वो तय किया जा रहा, बल्कि मेरे हिसाब से वो तय किया जा चुका है, ठीक है। और पावर शेयरिंग कैसे करनी है, ठीक है। और जरदारी साहब ने कुछ प्लान अपने दिए हैं जी, क्योंकि जरदारी साहब ने बहुत सेक्रीफाइस किए इन दिनों मुल्क के अंदर रहते हुए। नवाज शरीफ साहब तो मुल्क के अंदर नहीं थे। जरदारी साहब ने अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कुछ सपोर्ट मांगी है, जो मेरे पास खबर है। जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि नून लीग पंजाब और KPK में मौजूदा इत्तेहाद को इंतखाबी इत्तेहाद में बदलने की तजवीज़ देती है। पीपल्स पार्टी पंजाब में और KPK में जो मौजूदा इत्तेहाद है, नून लीग को तजवीज़ देती है कि इसी तरह मौजूदा इत्तेहाद के साथ ही सीट एडजस्टमेंट की जाए, इसी तरह मुश्तरका उम्मीदवार लाए जाएँ। और साथ ही उन्होंने नून लीग से पंजाब में कुछ सीटें मांगी है, यानी इन सीटों पर आप अपने मद्दे मुकाबल खड़ा नहीं करेंगे। और वो सीटें कौन कौन सी है जी? कमर जमान कायरा हैं जी उसमें, और यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान से जी, राजा परवेज़ अशरफ हैं जी, नदीम अफजल चंद वगैरह शामिल हैं। कुछ लोगों में ये भी शामिल है कि पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब ये प्रपोजल लेके गए कि इन नशिस्तों से नून लीग अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ तो ये हो गया, अच्छा जी। और यानी बिल्ली और चिड़िया के ख्वाब नहीं है जी, अब ये मुझे अब अमल लग रहा है, अब ये ख्वाब खूब नहीं है, अब ये कुछ हकीकत बनती जा रही है। और इस लेवल पर मुज़ाकरात कुछ ऐसे नहीं होती, इस लेवल पे गारंटीज, इस लेवल पे एक दूसरे को गिव एंड टेक इस तरह नहीं हो रहा होता, कहीं चीज़ें क्लियर हो चुकी भी है। ओन चौधरी साहब जी, जहांगीर खान तरीन साहब का एक अहम तरीन पैगाम लेके वो भी दुबई पहुंच गए। पहले लंदन पहुंचते थे, अब वो दुबई पहुंच गए, और वहाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब से इनकी मुलाकात है। जहांगीर खान JKT को शामिल करना ज़रूरी है जी, प्रेशर ग्रुप है वो। हाँ जी, ऐसा प्रेशर ग्रुप है जो अपना वज़ीर आज़म को उम्मीदवार भी ला सकता है। अब तक तो बात यही है ना। तो अब देख लें कौन किसका हिस्सा लेता है। पाकिस्तान की आवाम का फैसला हो रहा है, पाकिस्तान का फैसला होने जा रहा है जी। और एक तरफ पाकिस्तान में इमरान खान को फिक्स कर रहे हैं, फिक्स करने वाले, और इधर प्लानर्स को कहा आप अपना प्लान करें जी, वो ये सारे जमातें अपना प्लान कर रही हैं। तो इस वक्त ये चल रहा है जी, वहाँ ये मामला चल रहे हैं। यहाँ जो हुकूमत और ताकत रखने वाले लोग हैं वो इमरान खान साहब को फिक्स करने में लगे हुए हैं, ठीक है जी। ये तो हो गई ये वाली बात। अब ज़रा मैंने उस खबर की तरफ आ जाना जी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि बाकायदा तौर पर ISPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हामिद मीर साहब, आखिर में इमरान खान साहब का रिस्पॉन्ड बताऊंगा। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि 9 मई के किरदारों और मास्टरमाइंड को सिर्फ सेटल करना नहीं है। अब आने वाले दिनों में 9 मई के किरदारों और मास्टरमाइंड्स को सिर्फ सेटल नहीं करना, बल्कि डिमोलिश करना है, यानी कुचलना है। और ये डिमोलिशिंग का जो पीरियड है ना, ये सिलसिला थोड़ी देर तक जारी रहेगा। हामिद मीर साहब कह रहे हैं थोड़ी देर तक जारी रहेगा। जो गवाह पेश होंगे और जो आएंगे और जो बयानात देंगे, इससे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। यह हामिद मीर साहब दूर की कौड़ी लेके आए हैं, ठीक है जी। यानी अभी मामला 9 मई के वालों का सेटल नहीं होना, डिमोलिश हो रहा है। उन्होंने कहा पिछली हुकूमत के सीनियर लोग आएंगे और बताएंगे कि उनकी मौजूदगी में यह मंसूबा बना और हिदायत दी गई, ठीक है जी। एक नेक्स्ट लेवल अब टच करने जा रहा है। हाँ, दुबई में प्लान अपनी जगह पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। नायली तो ख़त्म हो गई, सब कुछ हो गया, अब सिर्फ जाती उम्रा को सब जेल करार देना है, छुटकियों में फैसले, ये सब चीज़ें। इमरान खान साहब से एक सवाल हुआ, मैं उस रिस्पॉन्ड की बात करूँगा जिसको उन्होंने बाकायदा रद्द अमल दिया, इसके साथ दिया नहीं दिया, लेकिन बात उन्होंने बता दिया कि शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बात हो, लेकिन उन्होंने बता दिया। उनसे सवाल पूछा गया कि हामिद मीर साहब कहते हैं कि आपको हालात का इदराक ही नहीं है, 9 मई के बाद आपके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं, आपको इस बात का इदराक ही नहीं है। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इससे आगे तो मर ही जाएंगे, और इसके लिए भी हम तैयार हैं। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे यार, पार्टी ख़त्म हो गई जी, क़यादत को सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी जी, सब कुछ हो गया, तो ज़्यादा क्या होगा। मतलब इमरान खान आखिरी लेवल तक टच करने के लिए तैयार हैं। ही लीस्ट बॉदर DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको पता है मर जाएंगे ना, मार देंगे, मर जाएंगे। मैं उसके लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। और ज़ाहिर बात है पार्टी, रहनुमा, कारकुन, बहुत सी चीज़ें तो ISPR को भी नहीं पता जो पुलिस कर रही है।
और नाम फ़ौज का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सी चीज़ें तो उनको भी नहीं पता। बहरहाल इमरान खान की सोच इन हालात पर ऐसी है, और मुझे लगता है कि DGI की सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का इमरान खान साहब यही वाला रद्दमल दे सकते थे कि वद तो बद की होएगा। सो उनको एंड रिज़ल्ट का भी अंदाज़ा है कि क्या हो सकता है, और ही इज़ रेडी। आपको क्या लगता है, फीडबैक में बताइएगा। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद।